मित्रों नमस्कार। मित्रों, गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि प्राणायाम खासतौर से प्राणायाम एक्सरसाइज और उसके अलावा भस्त्रिका, यानी उसमें बताया था मैंने कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, भ्रामरी और प्रणव साधना, ये सब मैंने बताई थी योग के लिए, जो प्रारंभिक व्यक्ति हैं उनके सब के लिए। और उनमें सब मैंने बताया था ट्रीटमेंट किस किस बीमारी का हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है आदमी को अपना जीवन का अच्छा रखने के लिए। प्राणायाम मैंने डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ऑक्सीजन बताए थे मैंने, और मैंने कहा था मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं चर्चा करूंगा मेडिटेशन, ध्यान और समाधि, और तीसरा योग निद्रा। तो मित्रों देखिए, मैं अब यहाँ बताऊँगा आपको ध्यान और मेडिटेशन क्या है। रात को सोने से पहले भी आप ध्यान करें, सुबह उठ के भी करें, यानी अपने को एकाग्रचित्त करें। एकाग्रचित्त के लिए आप कहीं अपना कोई केंद्रित करते हैं, अपने को देखते हैं, बताते हैं जैसे कि एक लौ देख लें, लाइट देख लें, उसको आप ध्यान से देखते रहें। पर मैं, या कोई ईश्वर या कोई मूर्ति को, पर मैं ये सब नहीं समझता हूँ कि मूर्ति को देखना है, किसी लाइट को देखना, उसके आप पीछे पहुँचते हैं, इसके बाद क्या है, कहाँ से आ रही है मूर्ति में, उससे घटना। हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं तो उनकी घटनाएं याद आती रहती हैं, तो मन भागता है, तो मन केंद्रित नहीं होता है। इसे ध्यान लगाने के लिए या मेडिटेशन के लिए क्या करें? देखिए, आप वर्तमान में जिए। वर्तमान में क्या आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, वो सब जो है करते हैं, ठीक है, लेकिन उपवास का मतलब उपवास यानी आपका वास यहीं बगल में रहना। बगल में रहना मानी वर्तमान में रहना। वर्तमान में आप बैठे ध्यान लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप बैठे हुए आप सांस का आवागमन देख रहे हैं, सांस आ रही है और सांस जा रही है। तो सांस जब हम ले रहे हैं, आप ध्यान लगाइए, सांस आई तो नाक के किस हिस्से पे हवा टकराई, अगले हिस्से पे अंदर या और अंदर। यूँ हमने सांस ली तो बैठे बैठे सांस ली तो हम ध्यान लगाएं अपना सांस कहाँ छू रही है, और बाहर को हवा छोड़ रहे हैं जब नाक से, तो हवा ने कहाँ छुआ, अगले नथुने पर या कहाँ। तो हम सांस का आना जाना देखें बस, और कुछ ना देखें, तो अपने आप ही आपका ध्यान दूर से भाग जाएगा और कहीं नहीं देखेंगे। आप केवल सांस का आना जाना ही देखते रहेंगे, यानी वर्तमान में जिएंगे आप। वर्तमान देखिए, जो भूत निकल गया, चला गया, जो कुछ बिगड़ गया, खराब हो गया, उससे आपका कुछ नहीं होना, क्योंकि भूत तो लौट के नहीं आएगा। आप जो कर लिया खराब या अच्छा, और अगले भविष्य का पता नहीं है क्या होना है, तो भविष्य की चिंता क्यों करें हम। लेकिन हम अपने वर्तमान को जैसे अच्छी तरह जिएंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही हो जाएगा। भूत के बारे में जो हम खराबी कर चुके हैं, लड़ाई कर चुके हैं, जो कर चुके, उसको सोचते रहेंगे तो हमारा मेंटल टेंशन बढ़ेगी और बीमारी बढ़ेगी, डिप्रेशन आएगा। भूत को सोचिए मत, भविष्य की चिंता मत कीजिए, वर्तमान को पूरी अच्छी तरह से फुल एनर्जी से पूरे उत्साह के साथ जिए, और जो काम कर रहे हैं एक बार में वही कीजिए। आप इस समय क्या कर रहे हैं? सांस को ले रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। तो यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। आप एकाग्रचित्त होकर के रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए, और सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, और यही देखिए, सांस जब मैं ली तो मेरे कहाँ नाक पे कहाँ छुआ हवा ने, और छोड़ी तब कहाँ छुआ। वही करते रहिए आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितना आप कर सकते हैं, और आप एकाग्रचित्त हो जाएंगे। यही आपका ध्यान रहेगा। और ध्यान लगाने का यानी आप जो है मेडिटेशन करके आप मस्तिष्क को एकाग्रचित्त कर रहे हैं, और आपको निराशा दूर हो जाएगी, आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपको बहुत ही मेंटल शांति मिलेगी। तो मित्रों, ये ध्यान मैं ना बहुत काफ़ी टाइम तक कर सकता हूँ। मैं केवल बैठा बैठा मैं आप सब कट ऑफ हो जाता हूँ, और उसको केवल सांस का आना जाना, सांस आई, कहाँ छुआ, गई, कहाँ छुआ, बस वहीं केंद्रित रहिए, बाकी सब भूल जाइए आप। तो ये रहा भाई मेडिटेशन, ध्यान। अब दूसरी है समाधि। समाधि में क्या करूं मैं अपनी पीठ के रीढ़ की हड्डी के सीधे सहारे, दीवार के सहारे या कहीं सराहने के सहारे बैठूं, जिससे समाधि में आदमी को समाधि लग जाती है तो फिर गिर भी सकता है। तो सहारा लगा के बैठिए सीधा पीठ करके, और आप समाधि में देखिए, आप विचार शून्य होना है आपको। जो विचार आपके मन में आया, विचार आया, उस पर प्रतिक्रिया नहीं की आपने, कोई रिएक्शन। अगर कोई आपके विचार आएगा, कोई थॉट आए आपके माइंड में, उस थॉट पे आप रिएक्शन करेंगे तो थॉट आगे मल्टीप्लाई होती जाएगी। जैसे कोई आया आपके घर के बाहर, किसी ने गाड़ी में हॉर्न दिया, तो आप सोचेंगे अरे ये तो मेरे मित्र की गाड़ी का हॉर्न है। आप सोचेंगे कौन मित्र आया, कहाँ से आया, कहाँ उतरा, गाड़ी रखी,
अब अंदर आएगा, वो मित्र ने क्या पहन रखा होगा, कैसे उसकी वाइफ साथ में अकेला है, यानी एक एक बात से मित्र के आने से वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब तक वो आपको आ जाएगा तो और बातें बढ़ जाएंगी। तो आपको जो है, आप जो विचार आया, थॉट आया, उस पर आप रिएक्शन मत कीजिए। मित्र आया, आप घंटी बजाइए, अब सोचिए मत, आप तो सांस का आना जाना देखिए बस। थॉट को मल्टीप्लाई मत होने दीजिए। जो भी एक थॉट आई धीमे धीमे डाई आउट हो जाएगी। विचार आया, प्रतिक्रिया नहीं की, रिएक्शन नहीं किया तो डाई आउट हो गया, चला गया। फिर कोई विचार आया, कहीं से कोई आवाज़ आई, उस पर सोचा ही नहीं कहाँ की आवाज़ है, कोई साइकिल की आवाज़ है, कोई स्कूटर की आवाज़ है, गाड़ी की आवाज़ है, कौन चिल्ला रहा है, कहीं मस्जिद में नमाज दे रहा है कि मंदिर में घंटा बज रहा है, आपने देखा ही नहीं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं की। आप प्रतिक्रिया करेंगे, वो मंदिर में घंटा बज रहा है, वो इतने भक्त वहाँ आ रहे होंगे, अंदर आरती हो रही होगी, ये तो विचार बढ़ते जाएंगे, आप कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे, क्योंकि मन बहुत तेज भागता है। तो विचार रहे तो होना ही समाधि है। आप थॉटलेस हो सकते हैं अच्छी तरह से, मैंने बड़ा अभ्यास किया इन सब का। आप जो है थॉटलेस हो जाएंगे, आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आप पर कोई किसी की बात का फिर रिएक्शन नहीं होगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से आप सब टॉलरेट कर लेंगे, निराशावादी नहीं रहेंगे, डिप्रेशन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। तो आप एकांत में बैठ करके, मेडिटेशन भी वैसे एकांत में करते हैं, जहाँ वैसे तो खैर आवाज़ ही ना आए, ऐसा कमरा तो घरों में नहीं होता है, लेकिन फिर भी दरवाजे बंद करके आप बैठ जाइए और एकांत में, और बस आप जो आपके थॉट माइंड में आ रही है उस पर आगे रिएक्शन मत कीजिए, थॉट को आगे बढ़ने मत दीजिए, मल्टीप्लाई मत होने दीजिए, तो आपका ये समाधि हो जाएगी। आप 10-15 मिनट तक समाधि पे बैठ सकते हैं। और तीसरी बात बताई मैंने, क्या तीसरी बात है आपको योग निद्रा। योग निद्रा भी आपको स्वतः अपने शरीर को स्वतः ही स्वच्छ करने का मेथड है। क्या है, देखिए, आप एक चादर बिछा के ज़मीन पे एकांत में लेट जाइए, थोड़ा टांगों को खुला रखिए, हाथों को फैला लीजिए और सीधा गर्दन करके सीधी, और बस सांस का आवागमन देखिएगा। आवागमन देखिए, सांस आ रही जा रही है, लेकिन आप सोचेंगे यहाँ पर क्या, अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में घूमना है आपको। कहाँ से आपका जो सिर में सेंटर में जो बच्चा पैदा होता है तो उसके देखिए तालू जो होता है बड़ा हल्का होता है, हल्का तेजी से काँपता है। तो यही तालू से ही आपके जो नेचर से आपको सिग्नल्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, वो यहीं से एंटर करते हैं। तो आप यहाँ जो वेव्स अंदर आ रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उनको आप एकत्रित करके उनका टॉर्च बना करके अंदर चलिए और उतरिए, नीचे नीचे आइए, लघु मस्तिष्क में आइए। मस्तिष्क में जहाँ स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी है वहाँ देखिए कि वहाँ आप देखिए हड्डी बढ़ गई है, हड्डी टेढ़ी हो गई है, क्या हो गया है, उसको ठीक करिए। कूड़ा कचरा जमा हो गया, कोई हड्डियों का टुकड़ा कचरा, तो साफ़ कीजिए। तो उस सबको देखते हुए नीचे उतरिए, रीढ़ की हड्डी में हर मनके को देखते हुए, मनके के बीच में डिस्टेंस कम हो गया क्या, और ठीक करिए उसको अपने सोच से, टॉर्च डालते हुए लाइट में, और बीच में मांस है, खून बह रहा है, और फिर मन का आ गया, ऐसा करते करते उनको साफ ठीक करते हुए नीचे भी आ जाइए। और नीचे L4, L5, L6 जहाँ अक्सर गड़बड़ी हो जाती है डिस्टेंस में, और ऊपर S1, S2, S3 में जो गड़बड़ी हो जाती है, उन सबको आप ठीक करिए। अपने हाथ से मनका को सही करिए, अगर पास हो गए तो दूर करिए, दूर हो गए तो पास कीजिए, और एडजस्ट करते हुए नीचे रीढ़ की हड्डी के एंड में आ गए, जहाँ रीढ़ की हड्डी में मुड़ती है बिल्कुल, जहाँ एक छोटा सा होल होता है, उसमें टॉर्च डालते हुए अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उस टॉर्च को डालते हुए अंदर अंदर चलते हुए ऊपर आइए, और ऊपर आके फिर स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाइए। फिर यहाँ आके दाहिने कंधे में आइए, दाहिने कंधे को जोड़ को देखिए, और अच्छी तरह से कंधे को देखिए कि भाई ये कंधा जो है, यहाँ पर जोड़ में हड्डी कैल्शियम जमा हो गया है, अच्छा नहीं है, मेरे दर्द होता है, ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखते रहिए, और इसको साफ़ करते हुए फिर आप कंधे को फिर नीचे पसलियों पे आइए। पसलियों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब पसलियों को देखते हुए उनको ठीक से साफ़ करते हुए, और जो कचरा है सब साफ़ करते हुए, एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको ठीक करते हुए फिर आप नीचे आइए, और नीचे आके आप कमर की जो बड़ी हड्डी है उसमें आ जाइए, और उसमें देखिए कि बड़ी हड्डी में दाईं तरफ दृष्टि डालिए, टॉर्च डालिए, जो आपके हाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टॉर्च बना रखी है आपने, और देखिए दाईं जांघ के जोड़ को देखिए, वहाँ पर कुछ हड्डी में गड़बड़ी हो गई है, दर्द होता है, क्यों, कैल्शियम जमा हो गया है, क्या हो गया, ग्रीस खत्म हो गया है जॉइंट में, वो सब देखते हुए जांघ में उतरिए नीचे, और नीचे उतरते हुए दोनों हड्डियों को देखते हुए नीचे घुटने में आ जाइए, घुटने को साफ ठीक करते हुए फिर पिंडली में आ जाइए, पिंडली की दोनों हड्डियों को देखिए, नसों को ठीक करिए, सीधा करिए, फिर नीचे आ जाइए, पंजे के जोड़ में आ जाइए, पंजे के जोड़ में आकर फिर
पांचों उंगली में जाना है और पांचों उंगली के जो जोड़ हैं 1 2 3 उनको अंगूठे को फिर पहली उंगली को सबको पांचों को देखिए, ऊपर जाइए 1 2 3 जोड़ को देखिए, नीचे आइए 3 2 1 और तीनों जोड़ को पैरों की उंगलियों को सबको देखते हुए वापस फिर आप पंजे के जोड़ में आ जाइए, फिर ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़ के फिर पिंडली में दोनों हड्डियों को देखते हुए उनको ठीक साफ करते हुए, खून को बहाव रुक रहा था उनको ठीक करते हुए, नसों को ठीक करते हुए और घुटने को ठीक करते हुए फिर ऊपर जांग में दोनों हड्डियों को देखते हुए फिर जांग के जोड़ में आ जाइए और वहाँ से फिर ऊपर आइए, ऊपर आकर के पसलियों में चढ़ के फिर कंधे में आ जाइए और कंधे में आके अब आप बाह में उतरिए, दाईं बाह में उतरिए और दाईं बाह की दोनों हड्डियों को देखिए, उनमें दर्द रहता है कंधे में, कोहनी की हड्डी को, दोनों आगे हाथ में जो दोनों हड्डियाँ हैं उनको ठीक से साफ करिए, उनमें कैल्शियम जमा हो गया, कूड़ा कचरा लगता है, खून नहीं जब बह रहा, सब देखिए और पंजे में आ जाइए। पंजे के आप हाथ के जो है उसको जोड़ को देखिए और उस जोड़ में जो है वहाँ देखिए, फिर आगे उंगलियों में, पांचों उंगली में, अंगूठे में, पहली उंगली में, बीच की में, कन्नी उंगलियाँ में, अनामिका में, सब में ऊपर जाइए, सब जोड़ों को देखिए 1 2 3 3 2 1 नीचे उतर के आइए, सब उसको साफ करते हुए अच्छा से सेट करते हुए फिर पंजे में आ जाइए, जोड़ में, अगले कलाई के जोड़ में आकर के फिर हाथ की दोनों हड्डियों को देखिए और फिर कोहनी को ठीक करिए, कोहनी में दर्द होता है कंधे में आइए, कंधे में दर्द होता है उसको साफ करिए। ये सब देखते हुए फिर आप कंधे के जोड़ में आइए और कंधे के जोड़ को बाईं तरफ को आ जाइए, कंधे के जोड़ में बाईं तरफ कंधे के जोड़ में देखते हुए आप जो है नीचे उतरिए, पसलियों को बाईं तरफ को 1 2 3 4 5 6 7 सब पसलियों को देखते हुए साफ करते हुए कमर की बड़ी हड्डी में आ जाइए नीचे, वहाँ जांग के बाईं तरफ के जोड़ को देखिए, बाईं जांग में चलिए, बाईं जांग की दोनों हड्डियों को देखते हुए, घुटनों को देखते हुए, नीचे पिंडलियों को देखते हुए अच्छी तरह से साफ करते हुए नीचे पंजे के आइए, पंजे में एक उंगलियों में जाइए और सब ऐसे आपने घूमते हुए फिर लौटिए, फिर घुटने में आइए, घुटने को दर्द रहता है, क्यों रहता है उसको ठीक एडजस्ट करिए और ड्राई हो गया है उसको ठीक करिए और उसमें ऑयलिंग करिए। सब इमेजिनेशन में देखिए, आप इमेजिनेशन में आप पूरे शरीर में घूमेंगे और जो जो आपको कमियां हैं वो केवल आप सोच के ही द्वारा ठीक कर सकते हैं। और जांग में आइए बाईं में, फिर दोनों हड्डियों पर दृष्टि डालिए और फिर उसको साफ करते हुए फिर जांग के जोड़ में आ जाइए, फिर ऊपर आइए पसलियों में होते हुए और फिर बाएं बाह में आइए, बाईं बाह में आएंगे और बाईं बाह में आकर के आप कंधे में, बाईं दोनों हड्डियों में, फिर कोहनी में और फिर नीचे हाथ में दोनों हड्डियों में देखिए उनका टेढ़ी हो गई है क्या, चोट लग गई है क्या, हड्डी बढ़ गई है क्या। कलाई के जोड़ में आइए, फिर उंगलियों में, अंगूठे में, सब में जाइए, ऊपर जाइए 1 2 3 जोड़ों को देखिए, फिर वापस आइए उंगली में और फिर कलाई के जोड़ में आकर देखिए, फिर कोहनी में आइए, ऊपर कंधे में आ जाइए। इस तरह आपका ये पूरा चक्कर हो गया। अब आप जो है आगे बढ़िए, कहाँ आइए, आप लंग्स में आइए, लंग्स को देखिए, लंग्स में आपका खून जो आ रहा है वो साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक से, कहीं उनके जो छिद्र हैं जहाँ खून आता है, ऑक्सीजन मिलती है, सफाई करती है, क्या कुछ नुकसान ख़राब तो नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो गया, उनको साफ़ कीजिए, कूड़ा कचरा जमा हो गया है और कोई गंदगी आ गई है तो दोनों लंग्स में कहीं कहीं कफ जमा है, कहीं कुछ, सब साफ़ कीजिए, कूड़े कचरे को साफ कर, दोनों लंग्स को साफ करके फिर हार्ट को देखिए, बीच में हार्ट में वो खून की कमी हो गई है, उसको नसों को देखिए, कहाँ कूड़ा फंस रहा है, कहाँ नसें बंद हैं, उनको साफ़ कीजिए और खून का बहाव हार्ट में हो। हार्ट का बाल्ब ठीक से नहीं खुल रहा है, खून तो आता है, बाल्ब ठीक से नहीं खुल रहा है, उसको देखिए, एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे खून जा रहा है, फिर लौट के जो नीला खून आ रहा है वो भी हार्ट में वापस लंग्स में जाए सफाई होने के लिए, वो सब देखते रहिए और उसको साफ करते हुए फिर आप जो आगे एब्डोमेन में आइए, अपने पेट में आइए। पेट जो शंखाकार पेट है उसको देखिए, अंदर कूड़ा कचरा बड़ा जो आपने खाया है, तला और जला सब, उससे सारा पेट खराब हो गया, उसको अच्छी तरह से निगाह डालते हुए साफ़ कीजिए, पेट को साफ़ कीजिए, पेट को साफ़ करते हुए आगे चलिए और आगे पेट में घूमते हुए नीचे उतरिए, नीचे देखिए आपके जो बहुत सी नसें नालियाँ आ रही हैं, यहाँ से जूस आ रहे हैं, पाचक जूस जो आते हैं आपके, तो उन सबको आप देखिए, अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, बहुत से पाचक जूस आ रहे हैं जो खाना पचाते हैं, उसको आगे देखते हुए हाँ ठीक से मिक्सिंग तो हो रही है और खाना पच रहा है ठीक से, उसके बाद में आगे बढ़िए, हाथों में चलिए, छोटी हाथ में जाइए और छोटी हाथ में घूमते हुए कभी लेफ़्ट को, फिर नीचे उतरिए, फिर राइट को, फिर नीचे उतरिए, फिर लेफ़्ट को, इस तरह पूरी हाथों में लेफ़्ट से राइट को, राइट लेफ़्ट से जाइए और नीचे फिर चक्कर आकर के बड़ी हाथ में होते हुए, बड़ी हाथ में घूमते हुए बाहर आ जाइए, बाहर आकर के एनएस रास्ते से बाहर निकल जाइए। सफाई होगी पूरी हाथों की और बड़ा कब्ज रहता है, बड़ा गंदगी रहती है खाना में हाथों में जो है, फिर लौटिए एनएस के द्वारा और फिर अंदर चढ़िए नसों में, फिर हाथों में घूमते हुए, बड़ी हाथ में होते हुए, फिर छोटी हाथ में चक्कर लगाते हुए फिर वापस आइए और वापस आकर के फिर जहाँ आपका
खाना पचता था, जहाँ रस आता था, जहाँ से आपके अमीनो एसिड्स वगैरह मिलते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी केमिकल लेबोरेटरी है आपके शरीर में, जो इतने बना रही है, इतने एसिड्स, इतने पाचक रस बना रही है। उन सबको दृष्टि डालिए, खाने को पचा रहे हैं। और फिर एक बार पेट के कूड़े कचरे को साफ करिए। फिर अब आप पेट का कूड़ा कचरा साफ हो गया तो आप पैनक्रियाज में आ जाइए। पैनक्रियाज में देखिए क्या है, एक पतली झिल्ली बन गई है जिसने मेरे पैनक्रियाज को और खून को, इंसुलिन को मिलना बंद कर दिया है। उसको ध्यान से साफ कीजिए, उस झिल्ली को तोड़ी हटाइए, जिससे इंसुलिन जो है ब्लड में मिल सके और डायबिटीज़ ठीक हो जाए। और इसके अलावा आप किडनी में जाइए, किडनी में घूमिए, दोनों किडनी को देखिए उसकी जाली कितनी गंदी हो गई है, जाली को साफ कीजिए। केमिकल जमा हो गए हैं, इतनी दवाइयाँ खाई हैं उसमें केमिकल जमा हो गए हैं, तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, उसको केमिकल को साफ कीजिए, फिल्टर कीजिए। ब्लैडर में आइए, ब्लैडर में देखिए पेशाब की रोग क्या क्या है, क्या बात है, क्यों परेशानी है, कोई आपको ब्लैडर में कोई रुकावट है, उसको साफ कीजिए, नली को साफ कीजिए, यूरिन को साफ कीजिए। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई है क्या, उसको ठीक से देखिए और उसको साफ कीजिए। और उसके बाद फिर आप देखिए, अब आपने पेट में घूम लिए, किडनी में घूम लिए, ब्लैडर में घूम लिए, पैनक्रियाज में घूम लिए, सारे शरीर में घूम लिए। अब लास्ट में आकर के ऊपर अपने ब्रेन में आ जाइए, हेड में। हेड में आकर के आइए ऊपर आप, और हेड में घूमिए, दाएं भाग में देखिए, बाएं भाग में देखिए, दोनों मस्तिष्क के हिस्सों को देखिए, साफ कीजिए। उनकी नसें बड़ी बारीक होती हैं, खून की रुकावट तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ फंस तो नहीं रहा है, खून नहीं जा रहा है, ठीक से साफ कीजिए। और पूरे सर को, मस्तिष्क को साफ करते हुए अच्छी तरह से टॉर्च डाल के, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके पास नेचर से आ रही हैं, वो उनको टॉर्च की तरह इस्तेमाल करिए। उनको डालते हुए, देखते हुए आप ब्रेन को भी साफ कीजिए, सारा पूरा कचरा निकाल दीजिए, तो आपका ब्रेन भी क्लीन हो जाएगा। उसकी नसें बहुत बारीक होती हैं, खून का फ्लो सही हो जाएगा, तो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप ये चक्कर पूरा करके आप जो है अपने गर्दन में यहाँ आ जाइए, और यहाँ आकर के अपने को निद्रा यानी गहराई में ले जाइए। अब आप यहाँ लेटे लेटे हाथ पैर फैले हुए हैं, और अपने थोड़ी देर तक आप अपने को गहराई में ले जाइए। अपना आप सोचना बंद कर दीजिए कि मैं अब गहराइयों में जा रहा हूँ, बहुत गहराई में जा रहा हूँ। मैं अपने मन को गहराइयों में ले जाइए, और गहराई में ले जाइए, मैं और गहराई में जा रहा हूँ, और शांत होकर थोड़ी देर लेट जाइए। बस सांसों का आना जाना देखते रहिए, और 5 मिनट तक शांत लेटे रहने के बाद फिर आप बाईं कमर मोड़िए और उठिए, बैठ जाइए। तो ये आपका जो क्रिया है, इसको हम बोलते हैं योग निद्रा। निद्रा भी आई, और आपने अपने योग अपने कंसंट्रेट करके सारे शरीर में अंदर घूमे, और जो आपको गंदगी लगी, जो आपको पेट में, कहीं किडनी में, जहाँ जहाँ वो सफाई किया, तो इस तरह से आप रोज़ करेंगे, 15 मिनट करेंगे या 10 मिनट करेंगे, तो आपका शरीर नेचुरली क्लीन होगा। तो देखिए भाई लोगों, ये जो क्रियाएँ, योग की क्रियाएँ, जो कि मेडिटेशन यानी ध्यान, समाधि और योग निद्रा, ये भी स्वास्थ्य के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि योगा यानी अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और देखिए अग्निसार, भ्रामरी, ये सब मैंने बताए थे पहले ही। और प्रणव साधना, ओम की साधना, मा वाली, तो ये दोनों मिलकर के यानी आपके शरीर को, सारी बीमारियों को नेचुरल वे में कंट्रोल कर सकती हैं। मित्रों, मैं अब यहाँ विदा लूँगा। नमस्कार।